और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से जुड़ी अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। देखिए, आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है और ऐसे में कोलकाता बंगाल में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है, जिसको लेकर के खासा तैयारियां, उत्साह है। शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक पल का सभी को इंतजार है और ये ग्राउंड ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ कई मंत्री शामिल होंगे, कई राज्यों के सीएम, एनडीए शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। लोगों में काफी उत्साह है, चूंकि यह पहली बार है जब बीजेपी के कोई कद्दावर नेता मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने वाले हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी का इस बार कब्जा होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री तौर पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत करने की बात कही जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कई राज्यों के सीएम, एनडीए सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। 50,000 से ज्यादा कुर्सियां और 20 एंट्री गेट बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फेमस हस्तियों का जमावड़ा आज लगने वाला है, तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट और कल्चर से जुड़े हुए लोगों का भी यहां पर आगमन होगा। सभी को निमंत्रण दिया गया है। लेखक, कलाकार, फिल्मी हस्तियां सभी आमंत्रित किए गए हैं। इसमें कोलकाता से जुड़ी खबर, बंगाल में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह आज के दिन होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री जो कि बंगाल में बनने वाला है आजादी के बाद। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हर तरह से तैयारियां व्यापक की जा रही हैं। हर तरह से तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ये पल ऐतिहासिक बन सके। कई राज्यों के सीएम, एनडीए शासित राज्यों के नेता भी शामिल होंगे। 50,000 से ज्यादा कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 20,000 एंट्रियां, फेमस हस्तियों का जमावड़ा आज लगने वाला है। 20 से ज्यादा एंट्री गेट इस दौरान बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल और कल्चरल जुड़ाव वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहां पर लेखक, कलाकार और फिल्मी हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। कोलकाता से जुड़ी खबर, बंगाल में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और सीधा आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष का एक बार रुख कर लेते हैं। आयुष, आज का दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे बंगाल के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला है और आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। बिल्कुल सोनल, देखिए, पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में कोई भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है और वो पहले शख्स शुभेंदु अधिकारी होने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। चूंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन रहा है, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बंगाल पहुंचने शुरू हो गए हैं और सभी लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर वहां से सड़क मार्ग से सीधे ब्रिगेड ग्राउंड जाएंगे। आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देर रात कोलकाता पहुंच चुके हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी देर रात कोलकाता पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी पहुंच चुकी है और चिराग पासवान, जो कि एनडीए के सहयोगी दल के सुप्रीमो हैं, एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो है चिराग पासवान, वो भी कोलकाता पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में लगातार बड़े हस्तियों का कोलकाता पहुंचने का सिलसिला शुरू है। चूंकि 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह ब्रिगेड मैदान में होना है
उसको लेकर सड़क मार्ग में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, एयरपोर्ट पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार देर रात से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और ब्रिगेड मैदान के आसपास अभी से ही भीड़ जुटान होने लगा है। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल मीडिया को ब्रिगेड ग्राउंड से कुछ दूरी पर रखा गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर के बाद जब एंट्री शुरू होगी ब्रिगेड ग्राउंड में तो वहां एंट्री चालू कर दी जाएगी। और आपको बताते चले कि अमित शाह कल से ही कोलकाता में मौजूद है। शुभेंदु अधिकारी सीएम बन रहे हैं। हालांकि क्या सिर्फ शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे या कोई डिप्टी सीएम पद की भी शपथ ले सकता है, इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब से कुछ ही घंटों के बाद यानी कि 11 बजे जब मंच पर शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे तो ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि डिप्टी सीएम भी क्या कोई बन रहा है, और बन रहा है तो क्या अभी ही वो शपथ ले रहा है। और दूसरी तरफ अगर आपसे बात करें तो पूरी तरह से कोलकाता शहर को भगवा रंग से सजा दिया गया है। चारों तरफ भगवा रंग के झंडे पटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट ब्रिगेड ग्राउंड के चारों तरफ लगाए गए हैं और सरकार गठन से पहले ही पूरी तरह से भगवा लाइट से विधानसभा परिसर को सजा दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो सुरक्षा एक सीएम को मिलती है वो सुरक्षा अब से ही उनके घर के बाहर तैनात कर दी गई है और उनको कारकेड भी अब बड़ी हो गई है। कल जब वो राजभवन से निकल रहे थे तभी उनकी कारकेड को हमने देखा, मतलब तभी उन्हें वो कारकेड शायद मिल चुका था, चूंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। तमाम वो सुरक्षा अधिकारी या जैमर गाड़ी हो उनके साथ घूम रहा था। तो स्थिति स्पष्ट है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने जा रहा है, ऐसे में पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो देखिए कार्यकर्ताओं में तो काफी उत्साह का माहौल है ही आयुष, लेकिन आप लगातार बंगाल में मौजूद रहे हैं, आपने लोगों से भी बातचीत की है, लोगों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया साफ तौर पर झलक गई थी जब 93% वोटिंग हुई थी। ये एंटी इनकम्बेंसी वाली वोटिंग थी और साफ तौर पर जब चुनावी रिजल्ट सामने आया वो जनमत सड़क पर भी नजर आया। लोग देर रात तक जश्न मनाते नजर आए और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक आजादी सी मिली है। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न सिर्फ बल्कि आम जनता भी लगातार भगवा रंग का झंडा हाथ में लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। और आपको आज ब्रिगेड ग्राउंड की वो तस्वीर 11 बजे की बता देगी कि जो जनमत दिया है पश्चिम बंगाल की जनता ने उसकी तस्वीर क्या होती है। क्योंकि कल देर रात से ही अलग अलग शहरों से अलग अलग जिलों से लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और बड़े बड़े बसों में बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं। अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। ऐतिहासिक पल जो होने वाला है उसके साक्षी बनना चाहते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सीएम पहली बार बनना चाह रहा, हर कोई चाहता है कि शपथ ग्रहण समारोह का पास उन्हें मिल जाए और इसको लेकर 2-3 दिन से जुगत में तमाम वो व्यवसायी हों या स्थानीय लोग हों वो लगे हुए हैं कि किसी तरह इसका पास मिल जाए और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर देर रात तक लोगों में काफी उत्साह का माहौल रहा। देखिए, आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है पश्चिम बंगाल के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी आयुष भी बता रहे थे, 11 बजे लोग इस पल के साक्षी बनेंगे और सुबह 11 बजे का वो वक्त रहेगा जब ये बता दिया जाएगा कि जनमत किस ओर रहा है और किस तरह से लोगों में उत्साह है। चूंकि लोग अब बदलाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ये जो वोटिंग इस बार हुई है वो एंटी इनकम्बेंसी की वोटिंग हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।